बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट। मैं हूं आसिफ खान। मेरे साथ वैसे तो मौजूद होते हैं शादाब कबीर और उनके साथ तनवीर अहमद, लेकिन आज एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद लतीफ़ साहब पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान तो ज़रूर रहे, लेकिन उसके अलावा अब इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया में क्रिकेट तज्ज़ियाकारों में सबसे बड़ा नाम है। कॉट बिहाइंड के नाम से अपना यूट्यूब पर प्रोग्राम डॉक्टर नुमान न्याज के साथ, उनके अलावा गेम ऑन है जो पीटीवी पर एक जबरदस्त प्रोग्राम है, वो भी कर रहे हैं। पिछले 5 बरस तो हो गए तकरीबन इस्लामाबाद गए हुए। राशिद लतीफ़ साहब को आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं। सलाम पेश करता हूँ राशिद भाई आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरात। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसे हैं? आज तो तनवीर बड़े सीरियस नजर आ रहा है। शादाब, डोज देख नहीं रहा आजकल ना। सर जी, आपने शर्ट ऐसी पहन ली है, पहले से बैकफुट पे है। पाकिस्तान का कलर पहना है आज तो। तनवीर ओनली तनवीर के लिए पहना है, सिर्फ तनवीर के लिए। आज तो पाकिस्तान के फेवर में बोलना पड़ेगा इनको। पाकिस्तान नहीं क्रिकेट बोलता है आप यार, देखो तुम तनवीर को बदनाम किया हुआ, ये पाकिस्तान की फेवर में बोलता है, आप लोग सुनते ही नहीं हो। तनवीर, पाकिस्तान राशिद भाई क्या बोले, अब कोई समझता ही नहीं है मेरी बातों को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शर्ट पहनी भी है आज। आ जाओ मैदान में। अच्छा राशिद भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इमेज बनाने के लिए जो 5 साल का एक मंसूबा बनाने की उन्होंने कोशिश की है, ये बना दी है, तो इसके बारे में क्या कहते हैं कि इमेज, इसका मतलब ये है कि जो पहले जो क्रिकेट बोर्ड चलाते रहे हैं उनको इमेज की फिक्र नहीं थी क्या? अब जो लोग आए हैं उनको ज्यादा इमेज की फिक्र है। आपका क्या क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ढूंढ के सवाल लेके आया है। यार इमेज तो वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा होता है, उसमें लोग जो काम करते हैं उनका इश्यूज आता है। पाकिस्तान के साथ कोई भी इदारा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान फला, वो इदारे पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन उसको बदनामी का बाइस वहां पे लोग काम करने वाले बन जाते हैं। तो उसको फिर कोशिश की जाती है यार इमेज बिल्डिंग करनी है इनकी, इनको ठीक तरीके से राय रास्त पे लेके आना है। तो दो अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें इसलिए जो आपने सवाल किया है वो 5 ईयर प्रोग्राम के लिए किया है। 5 ईयर जो प्रोग्राम दिया हुआ है वो देना चाहिए। पहले भी जनरल तौफीक दियाद साहब के जमाने में भी शायद सुना है कि वो आया था, लेकिन इस दफा जो आया है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। तो वो जब लेके आए थे वो स्ट्रांग था। मैं ये समझता हूँ, गलत भी हो सकता है, क्योंकि पिछला जो कॉन्स्टिट्यूशन आया है उसके अंदर रीजन खत्म हो गए हैं। रीजन खत्म हो गए तो जनरल तौफीक रियाज साहब ने ग्राउंड बनाए थे, बहुत सारे 90 बनाए थे, लेकिन एक्टिव वो आए थे 63 हो गए थे, 65। वो तो अगस्त में जो कॉन्स्टिट्यूशन नया आया है उसमें सूबाइयत, मन मन होता है, मन का सूबा, सूबा बनाया उन्होंने। वो सूबाइयत को फौकियत दी, देने की जरूरत नहीं थी, वैसे ही सूबाइयत चलती है यहाँ पे। तो उसको फौकियत बहुत ज्यादा दे दी है। तो पिछला रीजन वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो तो खत्म हो गया। 16 रीजन थी उसके अंदर। उसके अंदर 63 से 65 ग्राउंड थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप कहलाता है वो अब बोर्ड के हाथ में नहीं रहे। वो पहले भी हाथ में नहीं थे, लेकिन वहां पे जो ग्राउंड मैन थी उनकी सैलरी हो गई या जो अखराजात हो गए, इक्विपमेंट हो गया, वो पीसीबी अब देती थी। वो दिसंबर से उन्होंने खत्म कर दिया है। अब आज 6 माह होने को आए हैं। लेकिन ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, पीटीवी पे भी बात की थी। कराची में आप लोगों का काम है कि कराची में टोटल आप देखिएगा प्रैक्टिस करने की जगह बोर्ड के पास कितनी है। प्राइवेट को छोड़ दें, मोइन खान हो गए, जलालुद्दीन हो गए, राशिद लतीफ हो गए, ये छोड़ दें, इनके पास कितनी फैसिलिटीज है, फैसिलिटीज कितनी है और कितनी टीमें वहां पे प्रैक्टिस कर सकती हैं। विमेन का भी कैंप लगना है, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 का भी लगना है। फिर फर्स्ट क्लास की 2 टीमें, एक टीम है उसका भी लगना है। फिर जो एकेडमी बनेगी उसका भी लगना है, जो कि बलूचिस्तान रिलेट कर जाती है, कराची के साथ, सिंध के साथ कर जाती है। तो कितनी जगह मुयसर है आपके पास और कितने लोगों को ट्रेन करना है। कराची शायद आप बर्दाश्त कर जाएं, कर लें। कराची से जब बाहर निकलेंगे तो सारे शहरों के नाम लेते हुए चलें कि कहाँ हम ड्रॉप कर देंगे, नवाबशाह पे शादाब कबीर को ड्रॉप कर देंगे, हैदराबाद, टंडोला, टंडो जाम में, जो सारी जगहें हम यहाँ से निकल गए। और सर
एक ग्राउंड आपको मिलेगा, वो भी पीसीबी के हाथ में नहीं है। थोड़ा लंबा जवाब हो रहा है ये, पीसीबी के हाथ में नहीं है। नया स्टेडियम हैदराबाद वो लोकल गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है, तो कोई फैसिलिटीज नहीं है। कराची से बाहर निकलते हैं, नवाबशाह वो भी पीसीबी का ग्राउंड था, वो भी इनके हाथ से गया। हम सक्खर आते, सक्खर तो बहुत आगे, लाड़काना में एक ग्राउंड है, एक दादू में ग्राउंड है, या जो जो है बदीन हो गया, जिस जगह जाओगे कहीं पे भी आपको फैसिलिटी तो मिलेंगे नहीं। इस तरह सक्खर आएंगे, वहां पे पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा एक स्टेट ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, वो भी एक्टिव नहीं है। वहां से हम जाते हैं सादकाबाद पहुंच जाते हैं, थोड़ा हम आराम करेंगे, अदर शफीक के घर पे आराम किया थोड़ा सा। वहां पे उसने अपनी एकेडमी बनाई हुई है, अपनी विकेटें बनाई हुई है, पीसीबी का कोई अमल दखल नहीं है। बावल नगर आ गए, बावलपुर आ गए, या जहां पे भी जाते जाएंगे साउथ पंजाब में दाखिल होते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल कितनी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। फिर जिचा बतनी हो जाए, बुरे वाला हो जाए, या गल्ला, ये जितने भी है फास्ट रोड जहाँ से गुजरे हैं वो हो जाए, तो कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा ही नहीं पाकिस्तान में। ये में हाफ पाकिस्तान गुजर गए, फिर हम बलूचिस्तान को तो बिल्कुल हटा देना, कुछ भी नहीं है, बनाया वही नहीं है। तो कुछ जगह है, लाहौर की आप कुछ जगह है कह ले जहाँ पे फैसिलिटीज है, और फैसलाबाद में थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है। बड़ो वाला ग्राउंड मिल जाएगा, फैसलाबाद स्टेडियम मिल जाएगा, वो भी किसी और की अंडर में है। पिंडी स्टेडियम हो गया, या पिशावर, कुछ तो है नहीं आपके आपके पास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले आपको बनाना था, या बनाना चाहिए आपको पहले, कि जहाँ पे आप गेंदे में बल्ला दोगे जाके खेल लो, वो तो है नहीं। तो 5 ईयर प्लान दूसरे। लेकिन राशिद भाई इसमें जो वसीम खान ने बात की है, उनका मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने मेरिट की बात की। ठीक है, मेरिट के साथ उन्होंने बात की कि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो लड़का परफॉर्म करेगा उसको हमने देखना है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बात की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिस तरह आपने सारी बात की कि जी नीचे लेवल पे हर चीज को होना बहुत जरूरी है, एसोसिएशन लेवल पे मेरिट होना बहुत जरूरी है। तो ये चीजें तो मेरे हिसाब से तो ये बेसिक चीजें थी। इतने क्रिकेट बोर्ड कब से चल रहे, काम कर रहे, उन लोगों ने इन चीजों के ऊपर नजरें नहीं रखी कि ये चीजें बेहतर होनी चाहिए थी। अब आके ठीक है, इनकी सोच अच्छी है, वो कहते हैं जी कि ये चीजें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये बेहतर बेहतर हो सकती हैं। बेहतर होनी चाहिए। जैसे आपने पिछले अदवार की भी बात की है, देखा कोशिश सबने अपने मिजाज के मुताबिक काम जरूर किया है, लेकिन जब भी अथॉरिटी आती है ना, तो वो मरहूम में मिन्नत होती है उस वक्त की गवर्नमेंट से होती है। और क्योंकि अपनी जो क्या कहते हैं, अपनी जो काबिलियत होती है उसके ऊपर बहुत कम लोग नेशनल मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए होते हैं। मोस्टली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो कि सियासी जमात के थ्रू आते हैं और सियासी जमात के थ्रू बह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वीक लिंक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आया, चाहे 64 में एक पेपर का कॉन्स्टिट्यूशन बना, 78 में बना, या 94 95 में बनता है। अमेंडमेंट होती है 2002-3 में होती है, 2007 में, 2014 में होती है, 2015 13-14 में जका अशरफ साहब, और 14 नजम सेठी साहब होती है, 14 के बाद अब होती है। तो सबका उठा के देखिएगा आप, सेव कर लें अपने जो बुक होती है ना आपकी आईपैड पे या किसी पे भी, सेव कर लें उसको पीडीएफ फाइल। फिर उसमें सर्च का बटन होता है, उसमें क्लब क्रिकेट दबा के रखिएगा, दबाइए, कल लिखिएगा क्लब क्रिकेट, तो एक दफा या एक दफा भी नहीं आएगा क्लब क्रिकेट का उसके अंदर। उसके अंदर आप गवर्निंग बोर्ड डालेंगे ना, 109 दफा आएगा गवर्निंग बोर्ड। तो गवर्निंग बोर्ड चला लो, या आप क्लब क्रिकेट चला लो, या स्कूल क्रिकेट चला लो। इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, और ग्रास रूट लेवल पे नहीं है। आजकल जो भी बात कर रहा है ना, वो कर ही रहा है ऊपर क्रिकेट की, हाई क्रिकेट की बात कर रहा है, नीचे कोई आ नहीं रहा। नीचे आप जब भी तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो खत्म होकर रह गई है, क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे। अंडर 19 पे सोशल मीडिया पे मुहिम चलती है, वो प्लेयर एक टेस्ट खेलता है, 2 टेस्ट खेलता है, बाहर हो जाता है। अभी 2 मिसालें देता हूँ, मूसा खान की देता हूँ और उस्मान कादिर की आपको देता हूँ। बिल्कुल जो सही 16 प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया गए थे उसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। चलो T20 की अलग टीम थी, टेस्ट मैच की अलग थी, लेकिन इंग्लैंड की सीरीज में नहीं हो रहे। क्या तो वो उस वक्त खराब थे, अब खराब है, मुझे नहीं समझ में आया। तो मैरिट तो छोड़ दें, आप साइड पर रखो पाकिस्तान में, ये तो बात की बात नहीं राशिद कर भाई, रहा ये तो मिसबा ने खुद ये बात बोली थी। अब वो मतलब वो खुद क्या है कि
कि उस्मान कादिर को हम ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं कि जी ये बहुत अच्छा लेग स्पिनर है, ये बिग बैश खेला है वहां पे, अब उसको बांग्लादेश के गेस्ट भी नहीं खिलाया, फिर बाहर भी कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ठीक है ना, फिर मिसबा गलत है, क्योंकि हम लोग तो उस वक्त कहते थे इसको नई टीम में होना चाहिए, मिसबा कहता था होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में खेलता था। इसमें इसमें सारी चीजें ठीक नहीं होती, इसमें होता है कि एक दो का मार्जिन होता है, वो करते हैं। वो आज नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि मिसबा का हाथ हो, साइन जरूर होते हैं, और भी लोग होते हैं जो बोर्ड को रन कर रहे होते हैं। जो शक्लें नजर आ रही हैं ना, में भी वो नहीं है जो आप देख रहे हो ना, शक्लें रोजाना लेकिन बॉस स्टेटमेंट दे मैं तो रहे ये हैं। कहता हूँ ना कि जब एक बंदा मेरिट पे नहीं आया तो फिर उसी की गलती है, और क्या है। नहीं, मेरिट के जल्दी जल्दी मेरिट लेवल 2 कोचिंग कोर्स करवा के उसको पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना दिया। नहीं, इसमें थोड़ा सा मेरे तहफ्फुज़ आते हैं आपके सवाल, आपके जो जो आर्गुमेंट है ना उसमें। देखो, आप टेस्ट प्लेयर है, शादाब टेस्ट प्लेयर है, ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा कोचिंग कोर्सेज के लेवल की सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आपको गाइडलाइन चाहिए होती है। जिस तरह यूनुस खान के पैशन देखें या मिसबा उल हक का देखेंगे, कोचिंग में अंदर डेप्थ है, इन डेप्थ है। जब आपकी टीम प्रेशर में बैटिंग करने जा रहे होते हैं, 5-6 नंबर पे अगर यूनुस और ये बैटिंग करते थे, तो बड़े से बड़ा कोच नहीं समझा सकता था। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उससे निकलते थे, उस प्रेशर से निकलते थे। यही आपका एक्सपीरियंस है जो अब बच्चों को ट्रांसफर करना है। मैं वकार यूनुस की बात करता हूँ या वसीम अकरम को, ठीक है, ये एलिट क्लास के प्लेयर्स रहे और ये कोचिंग भी एलिट क्लास को करते हैं। ये नीचे ग्रास रूट पे नहीं जा सकते, लेकिन ये पाकिस्तान टीम में जो तजर्बा है अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है लेवल लेवल 4 वाले कितने घूम रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है ना, हर बहुत सारे हैं, लेकिन क्या आप लेके आओगे उनको? लेकिन राशिद भाई हमारा कम से कम खौफ है। एनसीए में तो होना चाहिए ना उनको, कम से भाई कम हमें भी लेवल करने 4 दो, वालों को हमें एनसीए भी में होना बात चाहिए। करने दो। साड़ी खा जाओगे क्या? आप भाई करें ना यार, करें ना, सवाल करें यार, राशिद भाई के सामने तो फिर दिल करता ना सवाल पता करें, पूछें। नहीं, वो करना है थोड़ा सा। राशिद भाई आए तो राशिद भाई के मुतालिक बात कर लेते हैं कि राशिद भाई खुद क्या खेले, खुद कैसे उन्होंने क्रिकेट की। और दूसरा जो आप में सबसे बड़ा टैलेंट है, वो जो आपकी ये जो टैलेंट स्पॉटिंग है, जो बच्चे आप पिक कर लेते हैं टैलेंट, ये क्या क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं है, ये क्या क्वालिटीज, ये भी कुदरती है आपकी विकेट कीपिंग की तरह। यार सारे तो मेरे स्पॉट जो स्पॉट करते थे अच्छे रहते, एक दाना बड़ा गलत निकल गया, वो टेस्ट मैचेस खेल गया ना, फास्ट बॉलर था एक, वो एक मिस्टेक हो गई बहुत बड़ी। वो वो गलती अब आप लोग भुगतेंगे पूरी जिंदगी। सॉरी शादाब, यार मतलब कि जवाब तो उसी से चाहिए मुझे। नहीं हंस नहीं। ही सकते हैं, हंस सकते हैं। नहीं यार शादाब, इसमें कुछ भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है। पता नहीं यार, मुझे इसका जवाब नहीं है मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्योंकि हम अक्सर देखते हैं, जो आप बात कर रहे हैं, हर आदमी जो है पाकिस्तान लेवल पे कोचिंग करना चाहता है। हमने आपको देखा है कि आप एक वक्त कोई ग्राउंड भी अपने हाथों से बनाते थे, हम्म। और आपने जिस तरह अकेडमी गुलबर्ग में बनाई, आप खुद लड़कों के साथ काम करते थे। तो ये बहुत ही रेयर देखा है कोई कि कोई इतना इस लेवल का पाकिस्तान टीम का कप्तान इस नीचे लेवल पे आके, जो आप अभी मिसिंग की बात कर रहे हैं ना, अगर कोचिंग दिस इज डिफरेंट जॉब। आपने एक टाइम पे अफगानिस्तान टीम की कोचिंग की, हम्म। उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे कोचिंग पे नहीं आए, क्या क्या वजह थी उसकी? यार क्या कहते हैं, पंच लाइन नहीं होती है, आप जो पैराग्राफ लिखते हो आखिरी, तो अफगानिस्तान ऐसा चैप्टर था, उसके बाद कोचिंग बनती ही नहीं कहीं पे भी, और सारी जगह फेक है। फिर आप टाइम पास कर रहे हो। अब रियल जो कोचिंग है ना, जिसने अफगानिस्तान की कोचिंग नहीं की, कोच ने उसकी जिंदगी का एक एक पेज उसका या एक हिस्सा पन्ना मिसिंग है। कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, अफगानिस्तान डिफरेंट कंट्री, और वो मैंने बस यही किया था कि अगर अब दोबारा कोचिंग किसी की तो वो अफगानिस्तान की ही करूंगा, अगर दोबारा जिंदगी में टाइम मिला। क्योंकि उसमें हम सिखाने गए थे और इतना सीख के आए वहां से, टीम बिल्डिंग, जो यूनिटी, नेशनलिज्म। हम तो बातों में बहुत है ना, 14 अगस्त पे हमारे झंडे होंगे हर जगह, बाकी पूरा साल 364 दिन कुछ भी नहीं पता, हवा भी नहीं चल रही। 6 सितंबर को झंडे हैं हमारे पास माशाल्लाह से। और आपने तो उस वक्त कोचिंग की अफगानिस्तान की, जब वहां ग्रास भी नहीं हुआ करती थी ग्राउंड में, तो ग्रास रूट कहाँ से मिलती है आपको? यार एक आइडिया था उनको दिया था कि ना, जैसे अभी मैंने आपको पूरे कराची से लेके मैं अभी वहां पहुंच गया था, साउथ पंजाब तक आ गया था, वहां को एक आइडिया दिया था कि विकेटें बनानी है आपको ना, सीमेंट विकेट, गांव देहात हो गए और यहाँ पे पहाड़ियों के बीच में सीमेंट विकेटें आधी आधी बनाते हुए चले जाओ।
और सुना है वो बना दी थी कोई 100 विकेटों का, फिर वही चीज शायद इम्प्लीमेंट की थी पेशावर दलमी ने, शायद वो हमारा नाम तो गायब हो जाता ना फिर। मदरसे की क्रिकेट जो की हमारे यहाँ की, वो भी आपके भाई का ही आइडिया था, चोरी हो जाता है ना। तो सेम चीज जो अफगानिस्तान में दी थी वो अप्लाई पाकिस्तान में भी हुई। मदारिस की क्रिकेट, जो मेरे भाई जो डॉक्यूमेंट्स आज तक लिखे हुए हैं उसके अंदर मदारिस और स्कूल क्रिकेट है। तो क्योंकि 40% लोग बच्चे जो है हमारे मदारिस के हैं, तो उसको निगलेक्ट किया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए, बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत अच्छे लोग हैं। तो वो अफगानिस्तान डिफरेंट दुनिया थी, और अच्छा मजा आया, सीखने को बहुत मिला उनसे। तो इस वजह से आगे मौके भी नहीं मिले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मौके मुझे मिले नहीं, मिलते तो शायद मैं कोशिश करता। अच्छा राशिद भाई, मैं तो पूछूंगा आपके इब्तिदा के हवाले से, किस तरह से आपने क्रिकेट शुरू यार यार आसिफ भाई क्यों क्या? मरवाओगे जरा पूछा। सुनने वालों को, आज हम आपके साथ बड़े अरसे के बाद बैठे हैं, क्या यार मसाइल? टेनिस बॉल से शुरू हुआ, शौक था है टेनिस बॉल से ना। खेलते रहते सुबह से शाम तक, क्रिकेट ही क्रिकेट। टेप बॉल, बॉलर में फिंगर बॉलर बहुत अच्छा था, फिंगर बॉलिंग करते थे। और अच्छी टीम थी हमारी, ये अथर लईक, अरशद लईक, जफर चौधरी, सईद अनवर, और सज्जाद एक लड़का सफारकों से खेलता था, वो होता था हमारे पास। बहुत अच्छी टीम थी हमारी, हसन अख्तर मॉडल कॉलोनी के, वजीर, ये फिंगर, अच्छी टीम थी। सबा अमेरिका सारे बाहर ही हैं अमेरिका में। वो हमारे कप्तान थे माइक ब्रेली, कभी भी वो कप्तानी। फर्रुख सबा का छोटा भाई फर्रुख, जिसे आप मिले होंगे, वो भी अच्छा था। तो हमारी टीम वो एक माहौल बन गया था बड़ा अच्छा ना। ने बड़ा काम किया मलिर के लिए, लेकिन आपने गुड्डोबाजी को बड़ा नाराज किया है। आपने क्यों नहीं उम्र कम कराई? बाकी तो सबने गुड्डोबाजी, कराई। फराबाजी, यार तुम कैसे जानते हो उनको? अरे आप समुद्र में रहते, हम भी थोड़ा किनारे किनारे पे टहल लेते। शबनम साहब बड़े अच्छे शायर थे, उनके बेटे कामरान शबनम, इमरान शबनम, इरफान शबनम। मैं अंडर 19 में था, मेरे फेवरेट कीपर में से इरफान शबनम, जो मेरा कॉम्पिटिटर था वो खेल रहा था। और अंडर 19 में जब उनको इंजरी हुई है इरफान को, तो मैंने रिप्लेस किया सेमीफाइनल में। और 50 रन किए, सईद अनवर कैप्टन था, वो हम चैंपियनशिप जीते थे, फिर वहां से मैं आ गया। तो फराबाजी ने किया था। सर यार अब क्यों ये सारी चीजों पे दोबारा क्योंकि हमारा आप वाहिद आदमी थे जिन्होंने गुड्डोबाजी की बात नहीं मानी, सफारत बाकी किरमानी सबने होता था, मानी। अब स्पिनर फील्ड मिलते खेलता था, और अच्छा था वो भी ग्वाटेमाला में आजकल ना। तो उसकी एज 2 साल कम थी, मतलब कि हम लोगों से, या नहीं, उन जिन्होंने कम कराई है, तो उसके रिस्ट टेस्ट तो हुआ था, अब नाम नहीं गुड्डोबाजी के हाथ से गुजरे हुए थे। पता। हाँ हाँ है राशिद भाई, हाँ। जब आप फुटबॉल खेलते थे, आपसे कोई बॉल लेके छीन के भागता था, तो उसका क्या हाल होता था फिर? नहीं यार, फुटबॉल यार मुझे आती नहीं थी ना खेलनी, भागते रहो पागलों की तरह। नहीं, वो छीन यार के जब आपसे भागता था, क्या वो है, फिर बॉल तो नहीं फुटबॉल होती थी उसके पास। फुटबॉल फुटबॉल में क्या होता है, आपकी एक पार्टी बन जाती है, आपकी विद इन द टीम ना, टीम स्पिरिट बहुत हाई हो जाती है जब अपनी टीम के लिए लड़ते हो ना। वो सीखने के लिए हम लोग जज्बाती हो जाते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारने लगते हैं म्यूच समेत। लेकिन क्या है, टीम बिल्डिंग के लिए बड़ा अच्छा होता था, स्पिरिट हाई हो जाती थी, अपनी टीम के प्लेयर्स को सपोर्ट करना होता था। तो ये चीज अच्छी थी ले, फुटबॉल कौन लेकिन सा। लेकिन उसमें फ्री हिट आप ही की होती थी, कहीं से भी आके हम मारते थे। हाँ ये तो है। अच्छा चले, उसके बाद खेले, उसके बाद कप्तान हुए। 1998 आपको याद है, लॉर्ड्स की बैल्कनी, कप्तानों के साथ आप खड़े हुए, हाँ आप हाँ हाँ। भी खड़े हैं और बाकी कप्तान भी खड़े हैं, जरा वो याद कीजिए। यार याद है नहीं इतना, वो तस्वीर देख के थोड़ा सा याद आ जाता है उसमें। वो गया था क्योंकि 98 में मैं कप्तान था पाकिस्तान टीम का ना। और वो टेम्परेरी तौर पे आया था, आपको पता था हालात क्या थे पाकिस्तान टीम के, तो टेम्परेरी तौर पे आया था। तो ऑनर है मेरे लिए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उस मीटिंग में, और तस्वीर में आया मैं। और वहाँ अजहरुद्दीन थे, मार्क टेलर थे, और भी तस्वीर में याद आएगा, मुझे राना टुंगा थे। तो वो यादगार है, बस अब क्या कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं राशिद भाई, जो अभी लोग रखे गए हैं, जो एनसीए में रखे गए हैं, या पाकिस्तान टीम के अंदर जो लोग रखे गए, जिस तरह यूनुस खान रखे गए हैं या मुश्ताक अहमद रखे गए, आप क्या समझते हैं इनकी जो चॉइस थी, ये ठीक थी बिल्कुल? चॉइस देखिए, यूनुस खान की तो नो डाउट बिल्कुल ठीक है, मुश्ताक भी सीनियर है। जो दूसरी कंट्रीज में 2-3 मल्टीपल कंट्रीज जो होती हैं, वेस्ट इंडीज हो गई या दूसरी ममालिक में इंग्लैंड हो गई, वहाँ अगर कोचिंग की है तो उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। मुश्ताक अहमद का जैसा डाउट क्रिएट किया जाता है, मुश्ताक अच्छा मोटिवेटर भी है, और अपनी बॉलिंग स्पिन और क्रिकेट के बारे
में है पता उसको। तो ये दो लोग तो हो गए। बाकी अब जो एनसीए की अपॉइंटमेंट है उसमें सकलैन मुश्ताक वो भी कई कंट्रीज में कर चुके हैं, तो अच्छा इजाफा है उसका। नदीम खान कैपेबल है बहुत ज्यादा। फायदा बताऊं नदीम से क्या होगा, लोग बोल रहे हैं कि यार ज्यादा मैचेस नहीं खेला होगा, यही उसको एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज क्या है, जो अगर मैं आता, कोई 30-35 टेस्ट, या शुएब अख्तर आते या कोई और आते जिन 50 टेस्ट खेले हुए होते, उनको मीडिया फिर ठीक ठाक आड़े हाथों लेता है। शुरू में थोड़ी बैशिंग जरूर की नदीम की, लेकिन ज्यादा है नहीं, मवाद नहीं है उनके पास, तो उसको काम करने का मौका मिल जाएगा, और काम करना उसको आता है। काम करना अगर उसको सपोर्ट मिल गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, क्योंकि प्रॉब्लम तो है अंदर, वो मैं आपको चले प्रॉब्लम भी बता देता हूँ। क्योंकि वो कोई अगर प्रोजेक्ट लेके जाएगा उसमें फाइनेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। जब फाइनेंस इन्वॉल्व होगा तो उसको हेड ऑफिस जाना पड़ेगा, हेडक्वार्टर जाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा। बोर्ड ऑफिस से 90% चांसेस क्या होता है कि बजट को कम करो। बजट को कम करो तो क्वालिटी को गिराना पड़ता है आपको। क्वालिटी गिराओगे तो फिर आपको मुश्किलात होती हैं। तो मैंने अंडर में काम किया, जो लोग थे वहां पे रहे, आमिर सुहेल थे उनके साथ, मैं 2009 में थे वो, थोड़ा अर्सा मैं रहा उनके साथ, काम करता रहा। मुदस्सिर नजर साहब थे, हारून रशीद साहब को काम करते हुए देखा, और इंतखाब आलम, ये एनसीए के जो वन डायरेक्टर्स थे उनके काम। लेकिन इनको जो मैंने प्रपोजल, आसिफ भाई को याद है कि विकेट कीपर्स के मैंने एक दफा नहीं, कई कई बार मैंने इनको प्रपोजल बना के भेजे हैं कि मैं जो भी है कि ऐसा करना चाहता हूँ, ये मेरा आइडिया है। तो हर कोई बजट पे आके रुक गया। तो क्रिकेट बोर्ड को है क्या है सजेशन, ये है कि भाई आप लोग ऐसा करें कि अलग बजट होना चाहिए, इसका मार्केटिंग टीम अलग होनी चाहिए, और इसको अलग करें, बोर्ड ऑफिस से अलग कर दें इसको। इसका बजट वो नहीं है जो आप लोगों के पास ना ना जाए, कि सिर्फ आपको बताए ये काम करने जा रहे हैं। इतना बिलीव होना चाहिए, नदीम को लिया है ना, बिलीव होना चाहिए कि यार आपने अच्छी को उठाया है, तो काम करवा लें। उसके बाद पूछे यार ये किया, इसमें ये गलती थी। काम से पहले ही आप उसको बजट ही पास नहीं करेंगे, और ये होगा 90% चांस ये होगा। तो जब ये बजट का मसला आएगा ना, क्योंकि 25 करोड़ तो हर साल दे रहे हैं, 3 साल में 75 करोड़ पीसीबी ने दिए हैं, एनसीए को दिए हैं। अब कहाँ लगते हैं, कौन सा टूर्नामेंट होता है, डाउट क्रिएट हो गए ना। मुझे तो डाउट क्रिएट है कि यार 25 करोड़ एक साल का एक चीज ले रहे हो, उसमें क्या टूर्नामेंट भी है, अंडर 16 के टूर्नामेंट, वो तो पेप्सी अलग से पैसे देता है आपको। तो बहुत सारे सवालात है। तो जो खिलाफत गुजरी है, सेठी साहब की खिलाफत गुजरी है, जका अशरफ साहब की खिलाफत गुजरी है, तो उस दौर में क्या हुआ, उस पर डीप में जाना पड़ेगा नदीम को। ये खामियां थी वहां पे, ये मुझे नहीं करनी और अपने बोर्ड को भी नहीं करवानी। तो है मुश्किल काम है, 6 महीने 8 महीने तो ये इसमें घूमा रहेगा, फाइलें निकालेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। तो नदीम के जो जो क्रिकेट माइंड है उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, ना मुझे ना किसी को। और उसके पास इतना टाइम होना चाहिए कि पहले पुराने जो चीजें हैं उसको निकाल के ब्लैक एंड व्हाइट कर दे, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दे, यार ये गलतियां हुई थी, इसको मैं ठीक करूँ। उसके बिल्कुल। बाद अगर नहीं भी करते तो बजट देंगे, आप पीसीबी को देंगे, वो बोलेगा नहीं यार हमारे पास इतना नहीं है, हमारा पीएसएल इस दफा नहीं हो रही है हमारी, तो वहां फंस जाएंगे सारे। बॉस, ये बताइए कि आईसीसी ने बॉल पे थूक लाने मना किया है, किस तरह लोग परफॉर्म करेंगे वहां पर, बॉलर्स हमारे किस तरह इसके बाद? और दूसरा ये है कि अगर बैटिंग नहीं चली तो क्या यूनुस खान को थूक तो नहीं लग जाएगा? थूक यार, ये तो हमारी फितरत में है थूक लगाना, और ये तो लगेगा। लेकिन अभी आईसीसी के लॉज चेंज हो गए हैं। वबा ऐसी फैली है कि थूक लगाना इंसान की फितरत से हटा दिया गया है। और तनवीर फास्ट बॉलर है, इसको पता है कैसे लगाया जाता है। ये हो गया। बाकी यार एक सजेशन ये था यार, बॉल थोड़ा छोटा साइज कर दो, थोड़ा छोटा और हल्की कर दो, मजा भी है। क्या स्विंग होगी बॉल, थोड़ी सी छोटी बॉल, और वेट कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो उतना थुक लगाने की जरूरत है ना कुछ भी, और मूवमेंट होगी, ब्रेक भी अच्छी होगी, छक्के भी बड़े लगेंगे, चौके की भी लगेंगे। हर चीज हर कोई अपनी पेल रहा है, हमने कहा हम भी अपनी ज्ञान दे दें अपना, ये अच्छा होगा।
ये बॉल छोटी करने का क्या मतलब है आपका, इससे क्या फायदा होगा? नहीं, वेट कम हो जाएगा ना, जब वेट कम होगा तो एयर में रेजिस्टेंस होती है ना, तो वो एयर को काटेगी। तो हल्की बॉल जितनी करते जाएंगे स्विंग उसकी बढ़ती चली जाएगी। राशिद भाई, ये इतनी मुश्किलात हो रही हैं जी, 14 दिन क्वारंटाइन भी करना है प्लेयर्स ने, फिर उसके बाद इतनी मुश्किल में थूक भी नहीं लगाना है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इतनी मुश्किल सिचुएशन में क्रिकेट लाजमी है, होनी चाहिए थी? अगर इसको आगे ले जाते तो क्या मसला था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं था? मैं नहीं समझता कि क्रिकेट होनी चाहिए थी, रुक जाते थोड़े अरसा और। किसने कहा क्रिकेट हो रही है? क्रिकेट तो हो भी नहीं रही है, नहीं, ट्रेड हो रही है, ट्रेड बिजनेस होता ये है बोल वो। सकता है। फुटबॉल शुरू हुई, आज देखा होगा आपने, कल भी देखा होगा, मैचेस शुरू हो गए, मिलियन डॉलर की गेम थी फुटबॉल, खत्म होके रह गई। तो क्या डेलिबरेटली शुरू करना, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एंगेज करना है लोगों को? अपने लोगों को मारो या एंगेज कर रहे हो, ये पहले बता दो। पैसा बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप ये ट्रेड ही कहलाती है, और ये शुरू होगी तो पैसा वापस रोलिंग में आ जाएगा। और अगर हम जाते हैं, यार लंबा सवाल, मेरे पास टाइम ज्यादा दो, जवाब भी लंबा। 70s 80s में ना जो क्रिकेट को कहाँ राशिद कहाँ भाई, रखा टाइम था। है आपके पास, आपके पास टाइम है, जवाब दें। समझ गया, आप लोग जवाब नहीं आया तो मैं समझ गया कि ज्ञान सुनने के लिए राजी हैं सारे। देखो 80s में गेम इतना पर सिर्फ आइकन क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार ये जो वर्ल्ड कप है इंग्लैंड से निकल भी सकता है कभी। लेकिन ये ट्रेड थी, ये बैटिंग कंपनी आना शुरू हुई, उन्होंने काम किया। अभी फिक्सिंग की बात नहीं कर रहा मैं, बैटिंग कंपनी की काम किया, लैडब्रोक हो जाए, विलियम हिल हो जाए, फिर इंडिया पाकिस्तान दुबई में शुरू हो गया काम लगना, पैसा लगना शुरू हो गया, तो पॉपुलर हो गया गेम, मशहूर होना शुरू किया। तो ये मशहूर गेम की वजह से नहीं हुआ, ये पैसे की वजह से करवाया गया। जिसका चैंपियन इंडिया पाकिस्तान रहा ओलंपिक का और वर्ल्ड कप का, वो तो हॉकी थी। वो किधर गई? पता है पाकिस्तान का नेशनल गेम जो है वो हॉकी है। इंडिया का आगे भाई को क्रिकेट है, मुझे नहीं पता। तो इस गेम को डैमेज किया गया, सिर्फ ट्रेड हो गई, ये बिजनेस की तौर पे पेश किया गया 80s में। और 87 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान आ गया, जिसमें डालमिया साहब मरूम थे, आरिफ अली खान अब्बासी थे, और बहुत सारे लोग थे। और इसमें हमारी जो ब्राउन स्किन दिखाई गई है, दो बंदों के नाम लिए मैं, तो वो ट्रेड है वाली, ये वो अभी तक चल रही है। इंडिया सबकी मार्केट है पाकिस्तान क्रिकेट की, वो बैटिंग में भी कह सकते हैं, स्पॉन्सरशिप में भी कह सकते हैं। तो वर्ल्ड कप मिला पाकिस्तान इंडिया को मिला, और 83 का वर्ल्ड कप जीतना और 92 का वर्ल्ड कप जीतना, इसमें आग लगा दी पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और ऐसी आग लगी तो क्रिकेट कैसा फैल गया। 92 तक जो चैनल पैसे लेके दिखाया करता था मैचेस, वो करोड़ों अरबों रुपए देने के लिए तैयार हो गया कि यार हमसे पैसे लो, बोर्ड वालों, और शुरू करो। तो ये एक चीज है, ये सिर्फ मैं इसको गेम नहीं कह सकता इस वक्त, ये टोटल बिजनेस है। तो ये टूर करना उसी की एक कड़ी है छोटी सी। ये क्रिकेट तो मजाक है ना, क्रिकेट तो अब जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं बस, लेकिन उसके पीछे जितना पैसा इन्वॉल्वमेंट आएंगे। आप बताइएगा कि इस टीवी राइट का इस सीरीज में कितना पैसा लगा हुआ है? हाँ, काफी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। अमाउंट का पता है कुछ? अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, लेकिन जो आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में सिर्फ टैक्स की मद में ही पैसा था, वही 23 मिलियन डॉलर है। 23 मिलियन डॉलर सिर्फ एक वर्ल्ड कप में टैक्स की मद में। तो आप अंदाजा लगाएं फिर पूरे टूर्नामेंट का पैसा कितना होगा। मैं तो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी बढ़ गई दुनिया की, पाकिस्तान की भी बैठी है, एक क्रिकेट में भी आया था कोविड-19 92, उसका असर आज तक हम पर है, हम उससे बाहर नहीं आ रहे। आपको लगता है कि अब क्रिकेट इतनी आगे हो गई है कि हमें थोड़ा सा उसमें भी सोचना चाहिए कि जैसे यूनुस आए हैं, अभी यूनुस आए हैं, यूनुस जैसे लोग आगे आ जाएं, अल्लाह ना करे उनको बैटिंग फेल हो वहां पे, तो आपको लगता है कि सोच बदलनी चाहिए थोड़ी? नहीं, सोच नहीं बदलेगी, क्योंकि यूनुस यहीं से है ना, मर्दान मलिर वलीर से है वो। तो वो पकड़ा जाऊंगा ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा, लेकिन वो बन नहीं सकता जो बनाना चाह रहे हो ना तुम, खास
खास लोग जो होते हैं दोनों तरफ चलते हैं किश्ती में, दोनों किश्ती में पाँव होते हैं, सीधा निकल के दोनों का पाँव चिर जाएंगे, ये आपको बाद में मालूम चलेगा। तो डिफरेंट लोग होते हैं, वो पिक कर लेते हैं, बचपन से ही पिक कर लेते हैं कि किस पे काम करना है। सर आपका बचपन और जवानी हमने देखी है बड़ी डैशिंग, बचपन कैसा था वो जरा हमें बता दें। बचपन यार एक बंदे को पता है मेरा बचपन, बहुत सारों को पता है, जफर चौधरी को, जफर इकबाल चौधरी, वो टाइम मेरा गुजरा है ना, उसके साथ ही गुजरा है, क्लास 6, 7, 8, 9 जितना भी साथ ही। फिर क्रिकेट, चौधरी तो ये विकेट कीपर था यार, मैंने पहले बताया था क्या है, कीपर की ग्लव्स उतरवाया मैंने, कीपिंग मैं करूंगा, बॉलिंग कर, बॉलिंग की कोई वहां साहब को से याद बॉलर है बना। बचपन का, ये ज्यादा जवानी का तो याद नहीं है उनको। चौधरी का जी सब याद होगा, चौधरी के बैठक लगनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी फोन पे नहीं, तो बैठक में बताएगा क्या। तो जफर को पता है, टेप बॉल के शौकीन हम लोग, टेनिस बॉल टेप बॉल खेल 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 खेल। मॉडल कॉलोनी में एक मॉडल बुक डिपो थी, जफर जावेद की शॉप थी एक, उस पर बैठते थे जाके, वो हमें स्पॉन्सर करता था। ग्लव्स की जोड़ी और पैड की 1,000 की थी उस जमाने में 85 86 में। तो दिलाई थी मुझे इन लोगों ने मिला के यार। तो वो इलाका मॉडल कॉलोनी जब भी तो भूल नहीं पाता भाई, मली मॉडल तो कॉलोनी। तो जफर जावेद हो गए, जफर इकबाल चौधरी, ये शुरू के अली खान जैसे बाकी बाहर चले गए, एक बर्टन डीन होते थे, अली खान, शान हमारा आर्मी में, मंजर आर्मी, बहुत सारे लोग आर्मी में सारे चले गए। अब बोलते हैं यार तू भी आया था, मैंने कहा मेरा खुद शौक था कि किसी एजेंसी के लिए काम करता, इंटेलिजेंस में जाता, आईएसआई का बंदा बनता, लेकिन वो बोलते हैं यार अभी तो वही काम कर रहे हो। जन, जनरल साहब के ब्लू आइड बॉय तो है आप। नहीं यार जनरल, डॉक्टर सारी साहब बातें नहीं बताओ ना, सारी बातें नहीं बताओ, लोग फिर नहीं, काम जोन जोन करवा। अच्छा चले, जोन 4 आपको, जोन 4 से तो शिकायत होगी ना आपको। क्या जोन नहीं 4 नहीं में तो आपको नहीं। अंडर 19 खिलाई नहीं थी। क्या क्रिकेट की हाँ, बातें लेके बैठ गए हो शादाब? ये बताए, बचपन की है भाई। ये जोन बताए 4 भाई, जोन नहीं, 4 ने बड़ा टाइम पे नहीं खिलाई नहीं, इनको। हाँ क्योंकि जोन अगर 4 का। यूबीएल और हम्म, आपकी अलाइड बैंक वगैरह नहीं होती, कस्टम नहीं होती, तो आज आप राशि भाई को नहीं देख पाते। सही कह यार रहा हूँ मैं आपको। पता है, जोन 4 का मैं खेला हूँ, इंटर जोनल खेला हूँ वहां पे, इंटर जोनल, लेकिन मैं परफॉर्मेंस से कराची खेला, वो भी बाई चांस, क्योंकि 3 कीपर थे, परवेजुल हसन पल्ली जो कि बाद बहुत अच्छा कीपर था, मैं बहुत अच्छा लगता था पल्ली ना, परवेजुल हसन, इरफान शबनम और मैं थे। तो वो पीएनएससी भी खेल रही थी, अब जो डिपार्टमेंट में चला जाता था तो वो प्लेयर नहीं होगा, मतलब है नासिर वासिर, परवेजुल हसन पीएनएससी डिपार्टमेंट में थे, तो उनको इजाजत नहीं मिली एक मैच के बाद ना, फिर इरफान शबनम खेले तो वो इंजरी हो गई, तो फिर सेमीफाइनल में खेला, वो भी जोन 4 का ही था, जोन 4 इंटर जोनल में खेला हूँ हाँ। लेकिन बात सही है यार, वो जमाने में नहीं पता चलता था ना। आज तनवीर बहुत खामोश बैठे हैं। तनवीर क्या यार खामोश? नहीं, मैं तो राशिद भाई की बातें सुन रहा हूँ, शादाब भाई सवाल छोट, किए जा रहे हैं। छोटा शादाब छोटा भाई बॉल ढूंढ रहे हैं। शादाब भाई राशिद भाई की लाइफ के बारे में सवालात पूछ रहे हैं। आपने यार अभी आप तक उनको एक फंसा रहे हो सवाल ना, किया आप है, फंसा रहे हो। आपने सिर्फ अभी तक एक ही सवाल किया। आप तो सवाल तो करें, कुछ कुछ तो पूछे राशिद भाई से। मैं फिर वही सवाल कर दूंगा, मैं क्रिकेट बोर्ड की तरफ आ जाऊंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा फिर। चले मुझे भी ये बताएं, मैं तो आपको देख रहा हूँ राशिद भाई, कोई 20 साल तो हो गया, और उससे पहले खेलते हुए भी आपको हमने देखा, काफी चेंजेस आते रहे हैं आपके अंदर। पहले आप बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ करते थे, अब कुछ आप धीमे मिजाज के हो गए हैं, अच्छे के लिए हो गए, अच्छी बात। हम्म, अब जरा सोच। आ, नहीं उसमें ये था, ये हो सकता है कि पहले मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मैं क्रिकेट की फील्ड में रहूं या मैं मीडिया की तरह, तो मैं मीडिया में भी काम किया, लेकिन जब मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे क्रिकेट फील्ड में नहीं जाना, तो अपने आप को चेंज खुद ब खुद हो गया, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म अगर काम करना है ना, फिर ये वाली चीजें कम चलती हैं। यही चीजें मैं तनवीर को समझाने का मतलब ये नहीं है कि ये चेंज कर ले अपने आप को, वक्त इसको बहुत सारी चीजें सिखाता हुआ चला है, वक्त वक्त जो होता है ना, वो आपको सिखाता हुआ चला जाता है, कि किसी प्लेयर को का होता है कि यार ये प्लेयर गलत शॉट मार दिया, हम बैशिंग कर देते हैं उसको, और टीम में नहीं हो चाहिए। मैं भी बोल चुका हूँ, तनवीर भी बोल चुका होगा, शादाब भी शायद शायद आप समझदार आदमी है,
तो नाजाबाद का है ना, तो समझदार है, इसमें भी एक नॉट नॉट डिबेट होगी। नॉट नाजाबाद सर। नॉट, ये एक नॉट बहस है ये नाजाबाद। क्रिकेट की ना। तो क्या है कि जैसे फर्ज करें किसी प्लेयर में नाम ले लिया, हफीज को हमको उसको टीम में नहीं होना चाहिए। अरे ये भी देख लो, कल भी मैच हो रहा है, कल हफीज ने 100 कर दिया, फिर आपका वापस जाने का रास्ता आपके पास मीडिया में होना चाहिए कि इतना बैलेंस पे जाओ कि आपको होना चाहिए। दूसरा ये कि मैं दूसरे शादाब कबीर या तनवीर को मैं बोलता हूँ, या आसिफ भाई को, यार आपका इंटरव्यू मुझे करना है, किसी वजह से आप मुझे मना कर देते हो तो मुझे रिएक्शन नहीं दिखाना कि मैं देख लूंगा तुम्हें बाद में पीछे से। तो ये मीडिया का हमारा जो मैंने सीखा है कि ये तर्ज अमल रहा है, और वो अपनाना नहीं है बस हमें। तो आहिस्ता सीखे, फिर के बाद आप जब काम करने लगते हो तो थोड़ा संभल जाते हैं। लेकिन लेकिन फिर फिर आपके पेरेंट्स जिंदा होते हैं, फिर वो चले जाते हैं, तो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये अल्लाह ताला का प्रोसेस है। तो कोई भी लेकिन राशिद 50 साल 55 में भड़कता नहीं है फिर ज्यादा। लेकिन राशिद भाई, इसी राशिद भाई, तनवीर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल कर लूं, फिर आप आ जाइएगा। उसके बाद फिर आप ये यूट्यूब की दुनिया में आया, आपको आए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए। डॉक्टर नुमान साहब के साथ कैसा आपका ये तालमेल, ये कॉट बिहाइंड की क्या कहानी है? ये कॉट बैंड ऐसा हुआ कि पीटी, हमारे तो चक्कर तो हमारे चलते रहते हैं, पीटीवी के भी थे कुछ। डॉक्टर रहमान चले गए इंग्लैंड, छुट्टियां 1 साल की डाल दी, हमें बताया ही नहीं। कहा, अच्छा। हमने रिजाइन खींच दिया यहाँ पे। और उसके बाद इमाद, अपना इमाद नहीं है अपना पीसीबी वाला, जी जी। इमाद से मेरी बात हो रही थी। इमाद ने कहा राजीव भाई यूट्यूब कर ले अपना। तो दानिश जो होते हैं, आप मिले हो तमा टीवी में होते हैं, तो दानिश से मेरी बात इमाद ने कराई। तो क्रेडिट इमाद को जाता है। ये बस इसका कोशिश थी। तो बात हुई, उन्होंने कहा एक वीडियो वगैरह भेजें आप। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैंने हाफिज रिटायरमेंट दे रहे थे या दे दी, कुछ ऐसा था। तो वो पहली वीडियो थी मेरी, वो निकली। तो बस उसके बाद 2-4 वीडियो की। मैंने कहा यार मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अकेले में कैमरे में देख के अकेले में बात नहीं कर सकता, मुझसे कोई सवाल करे। तो फिर डॉक्टर से बोला यार डॉक्टर शो करते हैं। फिर ये कहीं डिनर कर रहे थे, वहां गए तो उनके बेटे अली ने वीडियो बनाई, हमने की, तो वो अच्छी गई। तो डॉग के साथ बहुत एंजॉय किया है। क्या एक उनको एक सहने की आदत है कि एक मजाक को या आईक्यू समझने लगे मेरा कि इसका मतलब है। तो वो मैच कर गया, जल्दी मैच कर गया। अभी 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 जो आपने जो बात बोली कि मतलब यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जिस तरह मैं अपनी जब बात करता हूँ तो प्लेयर को सीधा सीधा उड़ा देता हूँ कि इसको टीम में होना नहीं चाहिए, ये परफॉर्मेंस नहीं है। राशिद भाई, एक जगह देखा जाए, ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं कि वापसी का रास्ता भी होना चाहिए, लेकिन उन उन मेरी सोच ये कि उन प्लेयर्स के लिए मेरी नजर में रास्ता नहीं होना चाहिए जो 14-14 साल 15-15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर मैं हफीज की बात करता हूँ या मैं किसी और की बात करता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने हफीज की बात की। अब मुझे समझ नहीं आती, मुझे समझे कि एक अफसोस होता है कि इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्मेंसेस इनकी उस लेवल की नहीं है। अगर मैं उसकी वनडे की बात करूं तो 218 उसके वनडेज हैं, T20 की बात करते हैं 91 उसके मैचेस हैं और 25 की एवरेज है, कोई 100 नहीं है। एज अ ओपनर भी कितना अरसा खेला, टेस्ट मैच में 55 उसके मैचेस हैं। तो अगर हम ये परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो फिर मुझे तो अफसोस होता है। फिर मैं तो यही कहता हूँ कि इन लोगों को क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, इनको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं होना चाहिए। इससे बेहतर है आप कोई यंगस्टर्स लेके चले जाएं, आप यंगस्टर्स को खिला दें। तो इस हिसाब से मैं बात करता हूँ। मैं और मैं जूनियर्स उन लोगों के लिए भी बात करता हूँ कि जो सिफारिश के तौर पे आ जाते हैं, जो मेरिट, अब कितने लोग प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेरिट के होते हैं, उनके साथ नाइंसाफी होती है। तो फिर मुझे तो गुस्सा आता है कि इन लोगों को क्यों टीम में लाया जाता है, या जो परफॉर्मर नहीं है वो क्यों टीम के अंदर है। मैं तो इस वजह से बोलता हूँ, आप सही कह रहे हैं कि टाइम के साथ इंसान कुछ उससे सीखता ज्यादा है। ज्यादा चीज की बात है ना, सिर्फ उसका जो है सिर्फ बैटिंग नहीं है उसका, वो बॉलिंग भी कर सकता है। ये जो आखिरी टाइम पे जो खेल रहा है ना, अगर ये बॉलिंग नहीं करता तो शायद टीम में नहीं आता। आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन क्रिकेट है ना, उसमें आपको एडवांटेज है। ये आप एज ए कोच बन के देखो कि किस प्लेयर को लेना चाहोगे, तो शायद हफीज पन्ना में आप रखोगे उसको, क्योंकि नहीं है कोई आपके पास। रिलाय यंग प्लेयर पे आप करोगे नहीं। आप सोचोगे यार जो बैटिंग ऑर्डर है उसको मैं फ्लक्चुएट कर सके, बॉलिंग दायरे से लेके एंड पे जो बॉलिंग कर सके, चाहे वो 50 ओवर गेम हो या 20 ओवर गेम हो, तो इसको
अपना सोचने का जो कैनवस है उनको थोड़ा ब्रॉड करना पड़ता है। कोच, सिलेक्शन कमेटी, कैप्टन ने, हेड कोच ने क्या सोचा होगा तो इसको रखा होगा। तो परफॉर्मेंस जो आपने कहा कि वो 25 तो की मेरी एवरेज नजर में तो बुरी नहीं राशिद है, भाई ठीक सरगोदा है। का प्लेयर है, दोस्त यार उसके साथ इतना अरसा खेला, उस वजह से रखे, और क्या, नहीं, क्या वजह हो सकती नहीं है। देखो, अगर इस पे आओगे ना तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आता है। 2013 में कुर्बानी दी थी अपनी कैप्टेंसी की, शायद याद होगा आपको, ठीक है ना। कुर्बानी दी थी उसने, उसको हटवाया गया था। तो वो पीरियड मैंने देखा हुआ है। वो दोनों के साथ अभी भी है, पहले भी बात हुआ करती थी। के साथ बोर्ड ने खिलवाड़ किया था कि एक को जका साहब थे कि हफीज को प्रमोट करके या मिसबा को प्रमोट करके हफीज को नीचे किया गया, कुछ ऐसे ही था। आसिफ भाई को सही पता होगा, नेशनल रेडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो ये बोर्ड का काम होता है किसको यूटिलाइज करना, किस तरह से लोग कर हुई है। ये बहुत कम होता है कि जैसे आपने कहा कि मिसबा लेके आया, मेरा नहीं ख्याल कि रिलेशनशिप इसके अंदर बहुत कम काम आती है, क्योंकि जवाब किसको देना है, मिसबा लोग को जवाब देना है। अब शादाब डेवलप हो रहा है, अब मैं ये कह सकता हूँ शादाब डेवलप हो रहा है, लेकिन जो नंबर इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसने लिया था, 3 नंबर 4 नंबर, क्या पाकिस्तान में वो नंबर इसको मिलेगा? नहीं वो अब मिलेगा। मिसबा लगता है, ठीक है, मिलना करना चाहिए उसको। तो मार्जिन देना चाहिए आपको। हाँ, कुछ सिलेक्शन ऐसी होती है जिसपे हमें हर कोई लेकिन बोलता है यार ये लेकिन सिलेक्शन राशिद गलत। भाई, जिन प्लेयरों को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है, आप क्या समझते हैं वो हम्म। पाकिस्तान टीम में होने चाहिए? होता है कहीं पे ऐसा होता है? देखो, अपना कल्चर देखो पाकिस्तान का। जैसे जैसे अपने जितने भी सरकारी राशिद भाई, इदारे हैं उसमें कल्चर के पॉलिटिकल चक्कर में तो हम अपॉइंटमेंट फॉरवर्ड जा ही नहीं होता है। सकते, फिर इसको हम फिर वही पीछे पीछे देखते नहीं जा रहेंगे। सकते, हमारा प्रॉब्लम है, उसको मद्देनजर रखो, ठीक है। मैं आपकी मिसाल देता हूँ कि ठीक है ना, डिपार्टमेंट का नाम नहीं ले रहा है, ग्रेड 14 में आपका हुआ, आपको ज्यादा डिजर्व करते थे, लेकिन क्या था, कम में का यार अभी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या सिस्टम में सही, फंस गए ना हम लोग, अब वो बिल्कुल टाइम सही। निकल गया, तो टाइम को मैं हाँ, वापस नहीं लेके आ सकता। लेकिन गिल्ट है, ध्यान में एक चीज है कि यार ये गलत हुआ है, तो बहुत सारी चीजें हैं सिस्टम रा, में फंस रा, जाती राशिद भाई, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ, जितने ये सीनियर्स प्लेयर्स हैं, नो डाउट कि मैं हैं। तो इसके फेवर में हूँ कि सीनियर्स प्लेयर्स होने चाहिए, क्योंकि वो सिखाते हैं। एक जगह बोर्ड डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सीनियर्स के ऊपर वो बात करता है कि यार यार खुद इनकी तो वजह से सीख ले क्रिकेट पहले। खराब हुई है, ये खुद इनकी क्रिकेट खराब हुई है। लेकिन जो जो इनका रोल अगर टेस्ट क्रिकेट के अंदर ज्यादा बेहतर था एज कम्पेयर T20 में। T20 में अगर यंग टीम खिलाए, टेस्ट क्रिकेट में इनकी ज्यादा जरूरत है सीनियर्स की। शायद मैं एज ए कोच या एज ए सिलेक्टर, मैं ऐसा नहीं करता कि यार नहीं हफीज मुझे पसंद नहीं है मैं बात कर दूंगा, नहीं। पहले उसका रिकॉर्ड देखेंगे, फिर उसके ऐसे मैचेस हैं जो कि मैच विनिंग हो सकते हैं। तो आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते भी किसी प्लेयर को। हुआ है, हमारे पास में हुआ है यार, ये बॉलर आ गया है, इस बॉलर को बाहर निकालो, वो बाहर, वो चला गया, अब दोनों ही बाहर हो गए, 2 मैच खिलाने के बाद दोनों को, ये एक तरीका होता था। तरीका ये होता था कि यार कि किसी नए प्लेयर को ले आओ, सीनियर पे बिठा के, सीनियर पे बिठाया, उनको पता था नहीं चलेगा, सीनियर तो गायब हो गया, ये 2 टेस्ट खेलने के बाद ये भी गायब हो जाता, तो ये इशू बहुत ज्यादा है। बोलिए शादाब भाई। बाकी जो शादाब का ये सवाल है, तो सीनियर जो को मौके ज्यादा होना चाहिए, लेकिन बोर्ड भी अपने जो प्लेयर को डेवलप करना चाहता है वो टेस्ट मैचेस होना चाहता है। और हमारे प्लेयर थोड़ा सा ये है कि वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले, मोहम्मद आमिर का सुना होगा आपने, फिर वहाब रियाज का सुना होगा, फिर अजहर अली भी छोड़ गए, व्हाइट बॉल वो छोड़ गए, टेस्ट मैच वो छोड़ गए। तो ये मनमानी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक हद तक होनी चाहिए, लेकिन जब आपको सख्त जरूरत है तो फिर आपको आना है, तो आना पड़ता है। तो आसिफ आप, टेस्ट क्रिकेट में मेरे ख्याल से, जी, आसिफ आप पूछ रहे हैं कुछ? नहीं, बस मैं अब वाइंड अप करूंगा, मैं तो एक ही सवाल करूंगा, आप अपने आसिफ, राशिद भाई आखिरी सवाल है मेरी तरफ से, कर लें, टेक्निकल लास्ट। सवाल आप अपने कर लें। हाँ, राशिद भाई, अभी जब यूनुस खान ने ओहदा भी संभाला और यूनुस खान आके जब उन्होंने बात की, उन्होंने एक बात की कि मुझे ऐसा लगता है कि अजहर अली और असद शफीक जो हैं वो अभी मेंटली वो गिरे हुए हैं, शायद इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं अभी, तो मेरी कोशिश है कि उनको मेंटली जरा स्ट्रांग किया जाए। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये कि 2010 से ये दोनों खेल रहे हैं, तो इतने अरसे में अभी भी यूनुस खान ये समझ रहे हैं कि ये अभी मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हुए, तो इसमें उन दोनों प्लेयर्स की अपनी गलती नहीं है कि वो अभी तक ऐसी गेम
नहीं दिखा सके लोगों को कि यूनुस खान जैसा प्लेयर कह रहा है कि आप ये लोग अभी इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हुए? जब देखो 4 साल जो आपके होते हैं, 4 से 5 साल जब करियर का स्टार्ट होता है तो आपका अच्छा जाता है, मोटिवेट भी होते हैं, परफॉर्मेंस भी होती है। और दोनों का अगर रिकॉर्ड देखें तो शुरू के 5 साल अच्छा रहा बहुत ज्यादा, लेकिन लास्ट 3 ईयर से अगर देखूंगा कि वनडे क्रिकेट से दोनों को बिल्कुल माइनस कर दिया गया। वनडे क्रिकेट से आपने माइनस कर दिया है, PSL जो सबसे बड़ा इवेंट है उससे आपने माइनस कर दिया है। तो उनको खेलनी क्या है? क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट। अब आप हिसाब लगा लें हम साल में कितनी टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थोड़ी बहुत खेलते हैं ये लोग, और उसके बाद टेस्ट क्रिकेट मैक्सिमम आप 9 टेस्ट मैच लगा लें, मिनिमम 5 टेस्ट मैच लगा लें। इनकी लाइफ 5 या 9 मैचेस के अंदर घूम रही है। तो मेंटली तौर पे थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार गेम का स्टाइल चेंज हो गया उनका। जैसे स्टार्ट लेते थे ना आगे, वो स्टाइल चेंज हो गया। अब वो ज्यादा डिफेंसिव हो गए, डिफेंसिव शॉट्स पे होके जाते ही नहीं है ज्यादा बिल्कुल भी। डिफेंस ज्यादा स्ट्रांग होता नहीं है हमारे यहाँ। तो वो एक्सपोज होते हैं, फिर उसी में गलत शॉट मारते हैं। तो वो पीरियड आप उठा के देखें तो ये बतदरीज नीचे की तरफ इनकी परफॉर्मेंस गई है। फिर भी बहुत अच्छी है। सच ने बाहर ममालिक में जाकर सेंचुरी है, अजहर अली ने ट्रिपल सेंचुरी की हुई है पाकिस्तान के लिए, डबल सेंचुरी मेलबर्न सिडनी में मेलबर्न में की थी उसने, और ऑस्ट्रेलिया में ये इंग्लैंड में सेंचुरी की हुई है। तो दोनों की जो परफॉर्मेंस है या कैलिबर पे डाउट नहीं है मुझे बिल्कुल भी। यूनुस ने जो बात की वो इस तनाजुर में मैं ले रहा हूँ उसको कि यार जो आजकल है ना उसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा इनके ऊपर काम है, और शायद यूनुस इनके ऊपर काम करेगा और रन करेंगे। और बाहर उन्होंने रन किए हुए। कुछ लोग तो तो कहते हैं राशिद भाई असद शफीक डरपोक प्लेयर है। डरपोक नहीं, उसको भी समझने का आता है कि होता है ना, जैसे आप जो बात कर रहे हैं तो मैं समझ गया, लेकिन उसका मतलब है कि यार जैसा प्लेयर है ना वैसा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। लेकिन वही बात है ना, आपने जो बात की वजह वही है। अगर वो वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट खेल रहे होते तो शायद हमें कोई ऐसा लगता वाकई ये ऐसा प्लेयर है, खुली शॉटें खेलता है, मतलब यानी नेचुरल टैलेंट है इसमें। अब वो उनको वो चीजें खिलाई नहीं जाती। ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी यही समझता हूँ कि अगर आपने इंटरनेशनल में उसको T20 और वनडे नहीं खिलाना, कम से कम PSL में तो इन दोनों को होना चाहिए था, उसमें तो होना यार ये चाहिए। देखो उसमें फ्रेंचाइज हम लोग मशवरा दे सकते हैं कि यार होना चाहिए, लेकिन ये है कि वो तो फ्रेंचाइज क्रिकेट है जी। राशिद जी भाई, तनवीर जरा वक्त कम है तो शादाब सवाल कर ले तो फिर रैप अप करें। बस ठीक एक है। एक 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 क्वेश्चन है राशिद भाई, आपसे मैं लेना चाह रहा हूँ उसका जवाब। आप क्या समझते हैं कि PSL को डोमेस्टिक का हिस्सा होना चाहिए? सिलेक्शन क्योंकि मतलब हमारी सिलेक्शन बेसिकली PSL से हो रही है। इसमें हाँ होना चाहिए, होना 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 ही चाहिए। बचत हो जाती है, सेलेक्टर्स की बचत हो जाती है। ये हमारे जो सिलेक्शन कमेटी है ना ब्लाइंड नहीं ले सकती किसी को कि यार इसको उठा लो ये परफॉर्म कर देगा। तो ये क्या है कि ये ट्राई एंड टेस्टेड यार, हसनैन की एक स्पीड है तो हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे यार सेलेक्ट किया था हमें तो पब्लिक ने वोट दिया और फला किया। तो अपने प्रोडक्शन के लिए, जिस तरह अभी की बात नहीं, हम अपने अपने दौर में आते हैं 80s 90s में आ जाओ, 80s में लेट 80s में आ जाओ, विश्व कप में सेमीफाइनल फाइनल हुआ करता था, फाइनल में जो करता था परफॉर्म वो पाकिस्तान टीम में आ जाता। तो क्या है, सिलेक्टर पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान देख लेता था यार क्या परफॉर्म किया भाई इसने। तो यहाँ पे बचत हो जाती है, इस वजह से ये कोशिश करते हैं कि जितने मैक्सिमम प्लेयर ट्राई हो जाए उतना अच्छा है। तो ये तरीका पाकिस्तान में तो मुनासिब है, बाकी कंट्रीज इसको इतनी लिफ्ट नहीं कराती। अब बस वक्त खत्म हो गया बिल्कुल। राशिद भाई आपका बहुत शुक्रिया, शादाब आपका शुक्रिया, तनवीर भाई आपका शुक्रिया। आप किंग मेकर हैं वैसे राशिद भाई, आप किंग मेकर। जो आपके साथ साथ बैठते जाके वो जाके क्रिकेट बोर्ड में चला जाता है। मोहम्मद वसीम, शकलैन मुश्ताक, यूनुस खान, नदीम खान, और नाम लेता जाऊं। किंग मेकर, किंग मेकर। ये देखो मेरे हाथ, ठीक है। गॉड बिहाइंड। गॉड बिहाइंड। हिट फ्री हिट, तनवीर की तो फ्री हिट चल रही है वैसे, इसको फ्री हिट की जरूरत ही नहीं, हर बॉल ही फ्री हिट है इसकी तो। फ्री हिट। अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, थैंक यू।